दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बीके रॉय है और आज हम लोग हाइपर वी के बारे में बात करने जा रहे हैं। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में आज के प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से यदि आप सोचते हैं तो वर्चुअलाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है अक्रॉस द कॉर्पोरेट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाएंगे तो उनकी जो कंप्यूटिंग की आर्किटेक्चर्स है, स्पेशली यदि मैं उनके सर्वर एंड की बात करूं तो वो पूरी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। हम जब भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं, हमारी जो रिक्वेस्ट होती है वो किसी न किसी सर्वर पे जाती है और वो सर्वर कंप्यूटर आपके हमारे कंप्यूटर के जैसे ही एक कंप्यूटर है, बट वो काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। पावरफुल जब मैं बोल रहा हूँ तो टर्म्स ऑफ उनकी हार्डवेयर की कैपेसिटी, सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी की कैपेसिटी, ये तीनों चीज़ें हमारे आपके जो लैपटॉप और डेस्कटॉप हैं उनके कंपेयर में 10x 20x 30x बेटर हो सकते हैं। आज से 10 12 15 साल पहले ट्रेडिशनली क्या होता था कि कंपनियां एक सर्वर परचेज करती थी। एक सर्वर का मिनिमम, एक स्टैंडर्ड सर्वर आप लेते हैं 2.5 से 3 लाख रुपये लगते हैं। इसके एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप लेने जाओगे क्योंकि उसमें क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 8 10 इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं ऑपरेट कर रहे हैं। उनके लिए आपको चाहिए विंडोज सर्वर 2012 16 19 या लिनक्स के सर्वर है। तो लिनक्स का कॉस्ट नहीं लगता है, सपोर्ट लेते हैं तो कॉस्ट लगता है। बट यदि विंडोज के आप सर्वर लेंगे तो उनके लिए भी अमूमन आपको 2 से 3 लाख रुपया लाइसेंस कॉस्ट लगता है। तो एक सर्वर के पीछे कंपनियों को करीब 6 से 7 लाख रुपए की कॉस्टिंग आती है और एक सर्वर में सिर्फ एक एप्लीकेशन रन करते हैं। बाद में इंट्रोड्यूस किया गया हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर आने के बाद ये कंप्यूटिंग वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए, जिनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो मेरे हार्डवेयर हैं उन हार्डवेयर को हम वर्चुअली मल्टीपल हार्डवेयर में हम क्या करते हैं, सेगमेंट कर बना देते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं। यानी एक ही हार्डवेयर को वर्चुअली डिवाइड करके उसके अंदर में हम 2 3 4 सर्वर बना सकते हैं। तो आज मैं वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एजेंडा में सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, तो पहला जो चीज़ है हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें हम लोग 2 3 चीज़ों को देखें। पहला नंबर चीज़ है इनके टाइप। तो बेसिकली इस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जिस एप्लीकेशंस के थ्रू चलते हैं उनको बोला जाता है हाइपरवाइजर। जैसे आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो आपको क्या चाहिए, उनके लिए एक अलग कैटेगरी के एप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड ब्राउजर। अब ब्राउजर में अलग अलग ब्रांड के ब्राउजर अवेलेबल हैं। आप गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं, सफारी यूज कर सकते हैं। बट वो किस तरह के एप्लीकेशन है, तो बेसिकली वो एक ब्राउजर है। यानी ब्राउजर हम उसको बोलते हैं जिनके हेल्प से आप इंटरनेट पे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक उसी तरह से हाइपरवाइजर एक एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर को, इवन उनके सॉफ्टवेयर को, उनके नेटवर्क कनेक्टिविटी को हम लोग वर्चुअलाइजेशन लेयर क्रिएट करके उनको अलग अलग हार्डवेयर में डिवाइड कर सकते हैं। और ये अलग अलग कंपनियों के हाइपरवाइजर अवेलेबल है, जैसे ब्राउजर में अलग अलग। अब इनमें आते हैं टाइप। बेसिकली हाइपरवाइजर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है टाइप 1 और दूसरे होते हैं टाइप 2। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर में प्राइमरली डिफरेंसेस क्या है कि टाइप 1 हाइपरवाइजर जो होते हैं वो आपके हार्डवेयर जो होते हैं, इस हार्डवेयर के ऊपर में हम डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं। यानी कि हार्डवेयर के ऊपर में ही डायरेक्टली मेरा हाइपरवाइजर चलता है, राइट। और टाइप 2 हाइपरवाइजर जो होते हैं, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों की फर्स्ट लेयर में हार्डवेयर रहते हैं,
सेकेंड लेयर में इसके ऊपर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, इसके ऊपर में हमारा हाइपरवाइजर चलता है। ओके, तो इन दोनों चीजों में आपको एक चीज का डिफरेंस यहां पर आ रहा है कि ये जो हाइपरवाइजर है ये अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे बिहेवियर करते हैं। हालांकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में मल्टीपल एप्लीकेशन हम रन करते हैं, हाइपरवाइजर में बिल्ट इन जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो ओनली हाइपरवाइजर को रन करने के लिए डिजाइन किए गए। ये बुनियादी, जिसकी वजह से इसकी जो साइज होती है वो भी कंपेयर टू एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम उनके तुलना में कम होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर में हम लोगों का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाइप 1 हाइपरवाइजर में हम लोगों को अलग कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए। इनफैक्ट उनकी जो हाइपरवाइजर है वो अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में बिल्ट है। टाइप 2 में हमको एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है और इसके साथ में हमको क्या करना पड़ रहा है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के तौर पर हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो टाइप 1 हाइपरवाइजर के आपके एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसके लिए हम लोगों के पास अवेलेबल है VMware ESXi। ये VMware का एक सर्वर है जो डिजाइन किए गए हैं वर्चुअलाइजेशन के। विंडोज के अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड हाइपर, मैं यहां पर लिख देता हूं हाइपर भी। और तीसरे इसमें बड़ी कंपनी जो है वो है सिट्रिक्स का जेन सर्वर, जेड सर्वर। ओके, तो ये तीन हाइपरवाइजर जो हैं मोस्ट पॉपुलर, पहले नंबर VMware ESXi, दूसरे नंबर हाइपर भी और तीसरे नंबर में हम लोगों का है सिट्रिक्स के जेन सर्वर। ये तीनों हम लोग हाइपरवाइजर के किस कैटेगरी में आते हैं, टाइप 1। टाइप 2 के जो हाइपरवाइजर हैं इसमें हम लोगों के आते हैं VMware, यहां भी VMware के प्रोडक्ट हैं, वर्क स्टेशन। दूसरे नंबर में है Oracle वर्चुअल बॉक्स और तीसरी नंबर में है माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी। में VPC। तो इन दोनों के अंदर में डिफरेंसेस क्या है, ये सबसे पहले हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो टाइप 1 हाइपरवाइजर एज डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर में इंस्टॉल्ड होते हैं, तो इसमें जो भी VM बनेंगे वो डायरेक्टली हार्डवेयर को इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको किसी मीडिएटर, किसी वाया की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन टाइप 2 हाइपरवाइजर होते हैं वो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर को एक्सेस नहीं करते हैं, बल्कि वो आपके गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के भाया होते हुए उनको जाना पड़ता है। तो जब परफॉर्मेंस की बात आएगी, उसके रिलायबिलिटीज की बात आएगी, तो उसमें टाइप 1 हाइपरवाइजर आपका कहीं बेहतर परफॉर्म करता है कंपेयर टू टाइप 2। तो इन दोनों के अंदर में डिफरेंसेस क्या है, कॉस्ट की डिफरेंस है। डेफिनेटली आप टाइप 1 हाइपरवाइजर लेंगे वो काफ़ी कॉस्टली होता है, एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर जो होते हैं वो लेस कॉस्टली होता है। इनफैक्ट यदि आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स यूज करते हैं वो ओपन सोर्स है, जिनके लिए आपको कोई अलग से सिंगल रुपी भी पे नहीं करना पड़ता। ट्रेनिंग पर्पज के लिए, रिसर्च पर्पज के लिए मोस्ट ऑफ पीपल प्रेफर करते हैं टाइप 2 हाइपरवाइजर। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जहां पर इंटरनेट में या किसी कंपनी के अंदर में अलग अलग सर्वर जो डिप्लॉय होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ टाइप 1 हाइपरवाइजर। तो आज हम लोग इनके बारे में काम करने जा रहे हैं, आप लोगों को एक डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा। वो है टाइप 2 हाइपरवाइजर में VMware वर्क स्टेशन के अंदर में किस तरह से हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी आज लैब की एजेंडा है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को कोर आर्किटेक्चर्स को दिखा दूं, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ टाइप 1 और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ
टाइप 2। टाइप 1 हाइपरवाइजर में हम लोगों का सबसे पहले क्या हो रहा है, फर्स्ट लेयर में हम लोगों के आ रहे हैं हार्डवेयर, इसके बाद आ रहे हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और चूंकि ये हार्डवेयर के ऊपर में डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके ऊपर में हम लोगों का होता है हाइपरवाइजर, कोई भी कंपनी का आप यूज कर सकते हो। ठीक है? तो ये जो हाइपरवाइजर यहाँ हम दिखा रहे हैं ये कोई अलग आपका इंस्टॉल्ड आपको नहीं करना पड़ता है, इसका मतलब ये वाली लेयर यहाँ पर आपका नहीं है, ये दोनों चीज आपका इसके अंदर में बिल्ट है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखें तो आपका हाइपरवाइजर ही आपका होस्ट होता है। इसके ऊपर में हम लोग क्रिएट करते हैं वीएम, मान लीजिए मैंने 2 वर्चुअल मशीन बना दिए, और इसके ऊपर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिनक्स इंस्टॉल कर सकता हूँ और यहाँ पर विंडोज इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इटसेल्फ आपका हाइपरवाइजर ही एक होस्ट का काम करता है। अब मान लो इसमें आपने रैम असाइंड कर दिया 2 GB, प्रोसेसर आपने डाल दिए CPU 1 को, और हार्ड डिस्क आपने इसमें असाइंड कर दिया 60 GB, और यहां पर आपके मान लीजिए रैम लगे हुए हैं 16 GB, CPU लगे हुए हैं 8 को, और हार्ड डिस्क है आपको 1 GB। तो ये जो वर्चुअलाइजेशन आपकी क्रिएट हो रही है, ये तो जो 2 GB रैम है वो कहाँ से आपके यूज करेंगे, आपके जो मेन कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं उनको ही वो शेयर कर रहे हैं। ये CPU भी यहाँ से जाएगी और हार्ड डिस्क भी यहाँ से जाएगी। इसके अलावा तमाम चीज़ें आपके उसमें जो कीबोर्ड लगे होते हैं, माउस लगे हुए हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें शेयर होता है। तो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन मीन्स व्हाट, इट इज शेयरिंग होस्ट हार्डवेयर। ओके, हमारी जो होस्ट के हार्डवेयर हैं इनको हम शेयर करके वर्चुअल हार्डवेयर क्रिएट करते हैं। इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से और हाइपरवाइजर अलग से नहीं आता है, बल्कि दोनों कंबाइंडली आते हैं। कई ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं जो कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे आप विंडोज सर्वर 2016 इंस्टॉल करते हैं, उसमें हाइपर भी है, उसके अलावा भी उसमें उसके ग्राफिक इंटरफेस भी हैं। लेकिन यदि आप इसके जगह VMware के ESXi को इंस्टॉल करते हैं, ये इटसेल्फ ओनली डिजाइन है टू रन द हाइपरवाइजर, यानी कि उसके अंदर में आपको नोट, पेंट, इस तरह के जो एप्लीकेशंस विंडोज में होते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये ज़्यादा लाइट वेट होता है। हालांकि विंडोज भी अलग से हाइपरवाइजर के ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए हैं जो कि कोर में चलता है। कोर का मतलब हो गया उसमें कोई ग्राफिक इंटरफेस नहीं होते हैं, ओनली आपको कमांड के थ्रू काम करना पड़ता है, और वो काफ़ी लाइट वेट होते हैं। नॉर्मल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यदि आप सर्वर पे लेंगे तो 4 GB हो सकते हैं, वो आपकी हार्डली कितना होगा, 1 GB। ठीक है, ये टाइप 1 हाइपरवाइजर। अब हम लोग आते हैं टाइप 2 वाले में। टाइप 2 वाले में आपका क्या हो रहा है, सबसे पहले रह रहे हैं हार्डवेयर, इसके ऊपर में आपका जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, होस्ट OS। इसके ऊपर में आपके जा रहे हैं हाइपरवाइजर। अब आपका होस्ट OS कोई भी हो सकता है, विंडोज भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करना है, और यहां पर आपके पास है VMware वर्क स्टेशन, Oracle वर्चुअल बॉक्स, मैं ओनली वर्चुअल बॉक्स, ये दोनों ज़्यादा पॉपुलर चॉइस है। माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल PC लेस पॉपुलर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शनल नहीं है। इसके ऊपर में आप क्या कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि VM, और यहाँ पर आप अपना गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें और इनमें आपको देखिए क्या हो रहा है, 1 2 3 4 लेयर है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेयर है, यानी कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एडिशनल लेयर है। तो इनको जब भी इस वर्चुअल
जितने भी मेरे हार्डवेयर हैं इनको जब भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा भाया मेरा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हुए। सो दिस इज हाउ टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर या डिफरेंस विथ ईच अदर। प्रोडक्शंस के लिए टाइप 1, रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए टाइप 2। इट इज अवेलेबल। अगले हिस्से में हम लोग आज जो मैं लैब दिखाऊंगा वो है मेरा हार्डवेयर के ऊपर में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है और इनके ऊपर में हम लोग एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल किए हैं, VMware वर्क स्टेशन। विंडोज में जैसे आप दूसरे एप्लीकेशंस को करते हैं उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें मेरा ऑलरेडी किया हुआ है, हार्डवेयर भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल है। मैं अगले 2 चीज़ों को आपको करके दिखाऊंगा जिसमें आप किस तरह से वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ एक हम लोग VM बनाएंगे और इसमें हम लोग एक विंडोज सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। मान लो 2016 हो सकता है, कोई भी सर्वर हो सकता है, मैं 16 ही लोगों को शिफ्ट करूँगा। सो दिस इज अबाउट। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डायरेक्टली मैं अपने सिस्टम में मूव करूँगा, वहाँ पर जाके हम लोग इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। यहाँ पर मेरी ऑलरेडी VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल्ड है, मैं इनको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा। अब यहाँ पर मेरे ऑलरेडी एक वर्चुअल मशीन्स बने हुए हैं जिनका नाम Hyper-V Host 1 है। अभी मैं फ्रेश क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो चलेंगे फाइल पर, यहाँ से न्यू वर्चुअल मशीन्स, देन नेक्स्ट करने हैं। 2 तरह के ऑप्शन आते हैं, टिपिकल, कस्टम और VMware वर्क स्टेशन के अलग अलग वर्जन होते हैं। मैं फिलहाल जिस वर्जन में काम कर रहा हूँ वो VMware वर्क स्टेशन 16 है। आप गूगल में जाके सर्च करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हमको पूछ रहे हैं कि आप जो वर्चुअल मशीन बना रहे हो इसके अंदर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करें। पहली नंबर चीज़ हो सकती है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के DVD आपके पास अवेलेबल है, आप इनको चूज करो और DVD ड्राइव में आप इनको इंसर्ट कर दो। दूसरा हो सकता है आपके पास उनके ISO इमेज हो। ISO इमेज का मतलब होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइल का एक्सटेंशन जिसमें हमारे बूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फाइल स्टोर होते हैं, ठीक है। और मैं बाद में भी इसको कर सकता हूँ, पहले हम एक बार वर्चुअल कंप्यूटर को असेंबल कर लें। जैसे हम अपने कंप्यूटर को असेंबल करते हैं वैसे हम यहाँ वर्चुअल कंप्यूटर को बना लें, फिर मैं इंस्टॉल करूँगा। तो मैं इस थर्ड ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ क्योंकि इसमें हमको ज़्यादा कस्टमाइज करने का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि आप किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे। माइक्रोसॉफ्ट भी कर सकते हैं, लिनक्स भी कर सकते हैं। आप लिनक्स चूज करोगे तो लिनक्स के तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। विंडोज चूज करेंगे तो विंडोज के भी आपके जितने वर्जन्स अवेलेबल हैं वो सारे वर्जन्स आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो विंडोज में विंडोज 10 अवेलेबल है, 8 अवेलेबल है, 7 अवेलेबल है। मैं फिलहाल करने जा रहा हूँ वो है विंडोज सर्वर 2016। मुझे एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल कर देगा। सेम प्रोसेस में विंडोज 10 भी कर सकते हैं। डू द नेक्स्ट। आपको नाम यहाँ पर डाल देना है। मैं मान लीजिए इसका नाम डाल दे रहा हूँ वर्चुअल सर्वर 001, जी सर्वर 001। अब ब्राउज कर लो। बाय डिफॉल्ट आपके C ड्राइव के डॉक्यूमेंट के अंदर में आपके स्टोर होते हैं। आप कहीं और रखना चाहते हैं जो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन भी है तो मैं यहाँ पर D ड्राइव मेरे बने हुए हैं, इसके अंदर में VM बना हुआ है। इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम लोग दे देंगे जी सर्वर 001। मैंने नाम डाल दिया, देन कर देता हूँ ओके। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट। यहाँ से आपको फर्मवेयर टाइप आएंगे, लेजेसी फर्मवेयर बायोस है, मॉडर्न आपके यूनिफाइड जो अभी हम लोगों की फायरवॉल्स हैं फर्मवेयर है वो अवेलेबल है। आप दोनों में कोई भी चूज कर सकते हैं। हम लोग अभी फिलहाल बायोस के साथ हैं। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने होंगे, मैं 1 कर दे रहा हूँ।
और नंबर ऑफ कोर कितने हों, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग में कोर को डिफाइन कर सकते हैं, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, आप जितना भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। 1 कोर मेरे लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ से आपको रैम डिफाइन करने हैं, तो 2 GB रैम में फिलहाल दे रहा हूँ इसके लिए। नेक्स्ट करता हूँ। देन नेटवर्किंग में आपको यहाँ से ब्रिज नेटवर्क चूज करते हैं, तो आपके क्या होंगे, तो जो वर्चुअल कंप्यूटर है डायरेक्टली फिजिकल नेटवर्क से या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपके ट्रैफिक भी इंटरनेट में जा सकते हैं, इंटरनेट के ट्रैफिक भी डायरेक्टली आपके पास आ सकते हैं। नेट करते हैं तो क्या होता है, आपके एड्रेस ट्रांसलेट होते हैं आपके होस्ट के जो मशीन्स के जो आईपी है उसमें। तो हम लोग ब्रिज कर रहे हैं, होस्ट ओनली करेंगे तो ओनली वर्चुअल मशीन्स टू वर्चुअल मशीन्स कम्युनिकेशन होगा। तो दिस वन इज द बेस्ट। तो यहाँ से हम लोग ब्रिज नेटवर्किंग चूज कर लिए। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपको इनपुट आउटपुट जो कंट्रोलर होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर देंगे। नेक्स्ट कर देना है आप। देन आपको वर्चुअल हार्ड डिस्क टाइप आपको पूछ रहे हैं किस तरह के हार्ड डिस्क हो सकते हैं, आईडी हो सकते हैं, स्कैजी हो सकते हैं, साटा हो सकते हैं। इनमें से मोस्ट ऑफ टाइम आपको आइदर क्रिएट करना है स्कैजी और NVMe। NVMe इज द मोस्ट न्यूअर वन, तो ये ज़्यादा बेहतर है, हम लोग इनके साथ चलते हैं। नेक्स्ट करते हैं। क्रिएट ये न्यू वर्चुअल डिस्क। फिर से नेक्स्ट। यहाँ से आपको हार्ड डिस्क की साइज स्पेसिफाई करना है और इस फाइल को आप मल्टीपल फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं, सिंगल फाइल में भी कर सकते हैं। तो मैं सिंगल फाइल में स्टोर कर रहा हूँ। मल्टीपल फाइल करने से क्या होता है, आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली कॉपी कर सकते हैं छोटे छोटे पीस में। मुझे कहीं कॉपी नहीं करना है, यहीं रखना है, तो स्टोर वर्चुअल डिस्क के सिंगल फाइल करना है। यहाँ से आपको ब्राउज कर देना है सेम लोकेशंस को, ताकि आपके वर्चुअल हार्ड डिस्क भी आपके रेस्ट ऑफ VM के जो फाइल्स हैं उसी सेम लोकेशन पर स्टोर हो जाए। देन आपको नेक्स्ट करना है, देन प्लेस करना है। अब आपकी वर्चुअल मशीन्स बन के रेडी हो गए। ठीक है। और वर्चुअल मशीन्स बन जाने के बाद जब तक आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देंगे तब तक ये फंक्शनल नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्चुअल मशीन जो आपका है, जैसे मेरे पास 2 है, Hyper-V Host 1 और अभी मैंने vServer 001 बनाया है। इनके सेलेक्ट करके आपको जाना है एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग के ऊपर में। यहाँ से CD DVD आपको चूज कर लें और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के आईशो इमेज। ऑटो डिटेक्ट यदि आप DVD देंगे तो ले लेगा, और यदि आप इमेज यूज करना चाहते हैं तो गो विथ दिस ऑप्शन, देन ब्राउज। अब मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं भी स्टोर्ड हो सकते हैं, मुझे उनको सेलेक्ट करके देना है। तो मेरा D ड्राइव में ही सॉफ्टवेयर हैं, इनके अंदर में मैंने इसके आईशो फाइल को स्टोर किया हुआ है। ये 180 डेज के लिए विंडोज में फ्री अवेलेबल है, एवेल्युएशन के लिए, ओनली टेस्टिंग के लिए आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। इनको ओपन करते हैं। ये बेसिकली विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर के इमेज है। अब आपको क्या करना है, ओके कर देना है। हम लोग यहाँ से ओके कर देते हैं। तो अभी हम लोग वर्चुअल मशीन बना चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज कहाँ से लेंगे वो भी डिफाइन कर चुका हूँ। नेक्स्ट है आपको इंस्टॉल करना है। सो पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट। आपको फुल स्क्रीन करना है तो ऑल्ट कंट्रोल और एंटर आपको प्रेस करना है, तो पूरी फुल स्क्रीन में आ जाएगी। यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका लैंग्वेज है। आप मान लो इंडिया से हैं तो आप इंग्लिश इंडिया चूज कर लीजिए, तो आपके टाइम जोन वगैरह ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपको बाद में टाइम जोन वगैरह चेंज करना पड़ेगा। तो
ज़्यादा बेहतर है कि मैं यहाँ से ही टाइम जोन यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा, तो टाइम जोन मेरा ऑटोमेटिक आपका इंग्लिश इंडिया, देन एंटर करना है, डू द नेक्स्ट, देन यहाँ से आपको इंस्टॉल बटन सेलेक्ट करना है। सिमिलर आप किसी फिजिकल सर्वर में इंस्टॉल करेंगे, जो उनके प्रोसीजर हैं सेम प्रोसीजर यहाँ भी होंगे। अब मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज है उसमें दो तरह के हैं, एक है डेटा सेंटर और दूसरा है स्टैंडर्ड। तो डेटा सेंटर आप करते हैं तो अल्टीमेट इसके अंदर में आप मतलब अनलिमिटेड आप वर्चुअल मशीन चला सकते हैं, और एक तरह का आप बोल सकते हैं ये विंडोज़ का अल्टीमेट सॉल्यूशंस है। और इसमें दो तरह के हैं, एक है जिसमें डेस्कटॉप एक्सपीरियंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। डेस्कटॉप एक्सपीरियंस का मतलब हो गया कि आप उसके थीम वगैरह को कस्टमाइज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जनरली पहले सर्वर में ये चीज़ नहीं आते थे, अलग से आपको इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने चूज कर लिया विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर इवैल्यूएशन। देन यहाँ से मैं उनको जाता हूँ इंस्टॉलेशन। यहाँ से आपको लाइसेंस के टर्म एक्सेप्ट करने हैं, डू द नेक्स्ट, और यहाँ से आपके पार्टीशंस लेआउट क्रिएट करने के ऑप्शंस आते हैं। दूसरे अपग्रेड किया, अपग्रेड आप कब करोगे जब आपका ऑलरेडी इसमें कोई अर्लियर सर्वर इंस्टॉल्ड हो, लाइक 2012, तो आप 16 में अपग्रेड कर सकते हो। अदरवाइज आपको जाना है कस्टम इंस्टॉलेशंस में। तो आप सेलेक्ट कर लो क्या करना चाहते हो। मैं कस्टम में जाना चाहता हूँ। 60 GB की मेरी हार्ड डिस्क है, इसको चाहे तो पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। मैं फिलहाल सिंगल पार्टीशन रख रहा हूँ, बाद में हम चाहे तो इसको स्ट्रिंग करके और भी पार्टीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपकी इंस्टॉलेशन से स्टार्ट हो गया। इनको परफॉर्म होने में कम से कम अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए तो 10-15 मिनट टाइम लगते हैं। तो जब तक ये आपका इंस्टॉलेशन होता है तब तक मैं वीडियो को कर देता हूँ पॉज। इसके बाद फिर से हम लोग रिज्यूम करेंगे और आगे इसका फिनिश करके मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं इसको ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग जो इंस्टॉलेशन मैंने जहाँ पर पॉज किया रहा वो कंप्लीट हो गया। अब आपकी स्क्रीन के सामने है। अभी हम लोगों को इसमें यूजर नेम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर ले लिए हैं, इनके पासवर्ड सेट करने हैं। कुछ भी आप एक पासवर्ड सेट कर लें। तो मैं फिलहाल यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और पासवर्ड में सेट कर दे रहे हैं। सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। ये मैंने पासवर्ड डाल दिए। यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक कम्बिनेशंस के जो पासवर्ड होते हैं वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए होते हैं। तो अब आपका विंडोज इंस्टॉल्ड होकर रेडी हो गया है, आप देख सकते हो वर्चुअल मशीन में। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, लॉगिन मुझे करना है। तो मुझे ऑल्ट कंट्रोल डेल की जगह यहाँ पर इंसर्ट पेश कर दें। नाउ इट आस्किंग द पासवर्ड राइट। हम लोगों ने 2016 को मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाया। ये बहुत ही बेसिक टास्क है, बट जिनके नहीं पता है, फर्स्ट टाइम जो मान लीजिए इसमें काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मे भी यूजफुल होता है। तो अभी हम लोग इसके अंदर में थोड़ी सी हम लोगों को और काम करने की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आप देखिए मेरे पास स्क्रीन अवेलेबल हो गया। यहाँ से आप इनको पर्सनलाइज कर सकते हैं, डिस्प्ले के सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मैं पहले चलता हूँ डिस्प्ले के सेटिंग्स में। यहाँ से आप एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे तो आप इनको ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रेजुलेशन दिया हुआ है, आप रेजुलेशन के ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपके सिस्टम में हाईएस्ट रेजुलेशन अवेलेबल हैं वो आपको शो करेगा। मेरे इसमें 1366 × 768
then picture this. So this is how we can configure virtual machines. अब आपके सर्वर रेडी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कुछ नए सेशंस के साथ, कुछ नया चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।